क्लास 10th के मेरे सभी शेरों श्रेणियों, जैसे हम लोग यहाँ पर पढ़े थे अभी बल्ब से जुड़े क्वेश्चन, उसी तरह से आज हम लोग पढ़ेंगे हीटर से जुड़े क्वेश्चन। रेटिंग वाले सवाल आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक हीटर आपको दिया रहेगा, हीटर में ऐसे दिया रहेगा कि एक हीटर पर लिखा है, क्या लिखा है भाई, है यहाँ पर 220 वोल्ट, 220 वोल्ट और 1000 वाट, 1000 वाट लिखा हुआ है, ठीक है ना। एक हीटर पर 220 वोल्ट और 1000 वाट लिखा हुआ है, ऐसे हो गया। तब कहेगा कि चल मेरे भाई बताओ प्रतिरोध कितना होगा, इस तार का जो प्रतिरोध होता है, ठीक है ना, ये कितना होगा। मामला गया फंस, मेरा शेर जबाज, ठीक है ना, अरहम भी इसको कच्चा चबा के खा जाएगा। कहेगा कि अच्छा सर जी आप बताए थे कि जब आर का मान निकालना होता है तो एक तो फार्मूला था R इक्वल टू वी स्क्वायर अपान पी। बताओ भाई क्या होता है, वी स्क्वायर अपान पी, वी स्क्वायर अपान पी। अब बताओ मेरे भाई जब इस इतना आ गया तो क्या कहोगे, v का मान कितना है बताओ, 220, 220 का होल स्क्वायर अपान में p लिखा है, p कितना है 1000 वाट। रान्या कितना है 1000। तो अब बताओ बच्चा बच्चा कहेगा अरे सर जी ये तो स्क्वायर में है, यानी 220 इंटू 220, ठीक है ना, अपान में हो जाएगा 1000। अब बताओ और हम क्या करोगे, ऊपर 1 जीरो नीचे 1 जीरो खलास कर दिया गया, 1 जीरो खलास हो गया। अब देखिए ऊपर बचा है 22 गुणे 22 और नीचे बचा है 10। अब जो बच्चा समझदार रहेगा करेगा अरे यार नीचे जीरो है तो इसको काटो मत, पहले ऊपर का गुणा करके यदि नीचे 1 जीरो है तो पॉइंट लगाना एक स्थान पर, 2 जीरो है तो 2 पॉइंट पर, ठीक है ना, 2 स्थान पर। देखो तो यहाँ पे क्या होता है, 22 गुणे 22 कितना होता है 484, तुम लोग गुणा कर लेना, ठीक है ना, 484। और यहाँ पर आ जाएगा अपान में 10, अपान में 10। तो देख भाई ये पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यानी 48.4। मामला गया फर्स्ट कि 48.4 तो हो गया सर जी, लेकिन आर का मान जो है, आर का मात्रक यूनिट क्या होता है इसको बताएगा शुक्ला। बताओ भाई, दवाई देंगे। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, रेजिस्टेंस का ओम होता है, वेरी गुड, ओम होता है, ठीक है ना। तो ये प्रतिरोध वाले क्वेश्चन होंगे। लेकिन मामला गया फर्स्ट सर जी इसी में मान लीजिए हमसे पूछ दिया कि सर जी करंट का मान कितना होगा, करंट का मान कितना होगा। तो करंट का मान निकालने का 2 तरीका मेरे भाई है। पहला तरीका ये है कि आप बताइए P इक्वल टू होता है VI, क्या होता है VI। अब इतना देख के जो है शुक्ला जी परेशान हो जाएंगे, सर जी बार बार जो है बगल में सीटी भी मार रहा है और यहाँ पर जो है फार्मूला ये अलग अलग कर दे रहे हैं, तो कैसे याद होगा। करना कुछ नहीं मेरे शेर जबाजू, आप इतना याद कीजिएगा कि P को क्या था, VI भी होता है, I स्क्वायर R भी होता है और V स्क्वायर अपान R, ये भाई याद कर लो। और आप लोग पावर में पढ़े होंगे, ठीक है ना, शक्ति में, ठीक है ना। देख भाई तो ये देखो P इक्वल टू VI, गजब, पावर का मान तो दिया ही है, कितना दिया है 1000 वाट, 1000 वाट, ठीक है ना। और वोल्टेज का भी मान दिया है 220 दिया है, करंट I का मान निकालना है। अब इसके बाद तो बताओ गौरवी अब क्या करोगी, I इक्वल टू क्या होगा बताओ भाई, क्या होगा 1000 अपान में 220, वेरी गुड। अब ये हो जाएगा 1 जीरो से 1 जीरो गया, ऊपर बच गया 100, नीचे बच गया 22, तो 2 से भिड़ा दो, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना होगा 11, ठीक है ना। ये होगा I। बताओ I का मात्रक तुम चाहो मेरे भाई, सॉरी ये काट सकते हो इसको ना, या इसको लिख दो I को कितना हो जाएगा ये 50/11 एम्पियर, क्या होगा भाई एम्पियर। अब बच्चा अरहम कहेगा कि सर जी आप इसको काट नहीं रहे हैं। देख भाई बचपन वाली बात भूल नहीं जाना, बचपन वाली बात भूल नहीं जाना। तुम चाहोगे तो यहाँ पे था 11 और ये हो जाएगा 50। आओ काटो काटो, कितना होगा 11 चौक 44। बताओ भाई कितना आएगा यहाँ पर 6, कितना आएगा 6, पॉइंट बढ़ाओ 60 हो गया, 11 पचे 55, कितना आएगा बताओ अरहम 5, फिर 50 हुआ 11 चौक 44, तो इतना हो जाएगा तुम्हारा लमसम में एम्पियर, ठीक है ना, एम्पियर हो जाएगा। तो अब तुम कहोगे कि सर जी ये तो ठीक है, आपने शुरुआत में बोला था करंट निकालने का 2 फार्मूला, क्या खुशी,
कितना फार्मूला? 2 फार्मूला। तो एक तो इससे निकाल दिए, अब एक फार्मूला और बताइए, मान लीजिए भूल गए तब याद कीजिएगा ओम मामा को। ओम्स लॉ क्या कहे थे? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में जब कोई परिवर्तन नहीं करोगे, तो आपने पढ़ा था हमेशा V और I का जो रेशियो होता है क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अब बताएगी गौरवी, इस कांस्टेंट को क्या बोलते हो? क्या? आर बोलते हैं। वेरी गुड बेटा, आर बोलते हैं। मतलब V बाई आई इक्वल टू क्या होता है? आर होता है। अब आप बताइए कि मुझे निकालना क्या है? आई निकालना है। ए भाई आई तुम वहां चले जाओ, आर तुम यहां आ जाओ, यानी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? V बाई आर। बताओ मेरे प्यारे, वोल्टेज का मान तुम पहले ही से यहाँ पे तुमको दिया है 220 और आर का मान तुम निकाले हो ये वाला मान। तो इसको भर के तुम चाहो तो गर्दा मचा सकते हो, ठीक है ना? 220, ठीक है ना? और यहाँ भर देना 48.4, ठीक है ना? तो कहने का मतलब मेरे भाई देखो, हम तो यही कहेंगे आपके लिए कि रेटिंग वाला जब सवाल जब आएगा तो R इक्वल टू याद कर लो, R इक्वल टू याद कर लो भाई, V² भरना है, इसमें भरना है। और साथ ही में करंट जब निकालना होगा तो ठीक है ना, तो V क्या था? P/V। कहाँ से? इससे तुम जो निकाल लेना, इससे निकाल लेना, ठीक है ना? इससे बस यही 2 चीज याद रखो। राजी क्या कहोगे? R इक्वल टू V² और P इक्वल टू VI से I निकाल लेंगे, ठीक है ना? सबसे मेरे भाई सस्ता सवाल है, सस्ता है, ठीक है ना? तो क्लास 10 के में साइंस में फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जल्दी से मार लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है ना? फिर ताबड़तोड़ हम लोग जो है बाद में अगले वाले छोटे वाले वीडियो में हम लोग आएंगे। देखिए भाई, छोटे छोटे वीडियो में हम लोग आते रहते हैं, ठीक है ना? टाइम नहीं मिलता है, लेकिन जब भी टाइम मिलेगा तो इन चंगू मंगुओं के साथ में हम फिर आएंगे, ठीक है ना? पढ़ते रहो, फिर मिलते हैं।